कहानी की शुरुआत में ही हम तीन दोस्तों को देखते हैं। रजत उर्फ रज्जो, निशांत उर्फ लिक्विड और विक्रांत उर्फ विकी। और ये तीनों दोस्त ही जॉब करते हैं और एक साथ एक फ्लैट में रहते थे। और ये तीनों दोस्तों की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ खुशियाँ थी, लेकिन इन तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और अपने लाइफ के हर सुख दुख के बारे में ये तीनों एक दूसरे से बात किया करते थे और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते थे। और ये तीनों ही सिंगल थे। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी कट रही थी। लेकिन इसके बाद एक दिन एक क्लब में रजत नेहा नाम की एक लड़की को देखता है और नेहा को देखकर ही रजत उसे पसंद करता है। लेकिन नेहा के साथ रजत और उसके दोनों दोस्तों की कुछ अनबन हो जाती है। लेकिन रजत जाकर नेहा से माफी मांगता है और फिर वो दोनों एक कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। और जब रजत नेहा से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और धीरे धीरे रजत और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम निशांत को देखते हैं जो कि अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि इस ऑफिस में जॉब करने से उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, इसीलिए वो अपना जॉब चेंज करने वाला था। लेकिन इसी दौरान रजत की कंपनी में चारू नाम की एक नई लड़की ज्वाइन करती है और चारू पहले दिन से ही रजत से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसके साथ बहुत फ्रैंक थी। रजत के साथ ऑफिस में इतने अच्छे से कभी भी किसी ने बात नहीं किया था और इस बात से रजत भी बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे वो और चारू दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रजत चारू को पसंद करने लगता है। यहाँ तक कि रजत चारू को उसका नया फ्लैट लेने में उसे कुछ पैसे उधार भी देता है। और इसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत भी ऑफिस में काम करता है और उसका पैशन था म्यूजिक। इसके बाद विक्रांत एक दिन अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से होती है और फिर रिया और विक्रांत एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली मिलने भी लगते हैं और अपनी अपनी लाइफ में इस चेंजेस की वजह से ये तीनों फ्रेंड ही काफी खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रजत और नेहा जब रिलेशनशिप में थे तो नेहा बीच बीच में ही रजत के घर में आया करती थी, जिससे कि विक्रांत और निशांत को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि उन्हें उनका प्राइवेट स्पेस नहीं मिलता था। रजत ये बात नेहा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन नेहा इस बात से बुरा मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रजत नेहा को कहता है कि क्यों ना नेहा उनके लोकेलिटी में ही एक अच्छा सा घर ले ले और नेहा समझती है कि रजत उसके साथ लिव इन में रहने के लिए कह रहा है और इस बात से खुश हो जाती है और मजबूरन रजत को भी नेहा के साथ रहने के लिए कहना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद रजत भी सोचता है कि ये सही है और वो नेहा के साथ रहने के लिए आ जाता है। तो दूसरी तरफ निशांत भी चारू से प्यार करने लगता है और वो चारू के हर काम में मदद करता था और उसे सपोर्ट करता था। और एक दिन निशांत चारू को ये कहता है कि वो उससे प्यार करता है और ये बात सुनकर चारू काफी हैरान होती है। लेकिन इसके बाद चारू से निशांत को ये पता चलता है कि दरअसल चारू का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अभिजीत और अभिजीत और चारू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं क्योंकि अभिजीत अपने काम की वजह से हैदराबाद में है। और ये बात जानने के बाद निशांत को बहुत बुरा लगता है और वो चारू से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। लेकिन इसके बाद चारू उससे बात करती है और कहती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बना सकती लेकिन निशांत उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है और वो दोनों अच्छे दोस्त तो रह ही सकते हैं और निशांत भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया का 5 साल से वरुण नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप था लेकिन रिया को लग रहा था कि वरुण उसे हमेशा कंट्रोल करता था और रिया को अपना स्पेस चाहिए था। वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और इसमें वो किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे और वरुण कहता था कि रिया हमेशा दूसरे लोगों के साथ ओवर फ्रेंडली है। इन सारी बातों से रिया काफी परेशान थी और वो विक्रांत को भी इन सब के बारे में बताती है और वो डिसाइड करती है कि वो वरुण से ब्रेकअप कर लेगी। और इसके बाद रिया विक्रांत को डेट करने लगती है और वो दोनों साथ में खुश थे। लेकिन धीरे धीरे विक्रांत को ये पता चलता है कि रिया अभी भी वरुण के टच में है। वो उसे फ्रीक्वेंटली कॉल करती है और वरुण को ये उम्मीद थी कि रिया एक न एक दिन उसके पास वापस जरूर आ जाएगी। और इन सारी बातों से विक्रांत को बहुत प्रॉब्लम होती थी। विक्रांत रिया से बार बार ये कहा करता था कि वो वरुण से कोई भी कांटेक्ट रखना बंद कर दे, लेकिन रिया विक्रांत की बातें हमेशा इग्नोर किया करती थी। हम देखते हैं कि रजत, निशांत और विक्रांत के थ्रू नेहा, रिया और चारू भी एक दूसरे से मिलते हैं और उन लोगों की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है।
तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रजत और नेहा एक साथ रह रहे थे और एक साथ रहने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़ा लगा रहता था। नेहा को लगता था कि रजत उसे नहीं समझता और घर के कामों में उसकी हेल्प नहीं करता है और रजत कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। तो दूसरी तरफ रजत नेहा को समझ ही नहीं पाता था कि आखिर वो क्या चाहती है, लेकिन वो हमेशा नेहा को मनाने की कोशिश करता रहता था। और अपनी अपनी लाइफ में परेशान होने के बाद ये तीनों दोस्त तय करते हैं कि क्यों ना वो तीनों एक साथ मिलकर गोवा घूमने जाए और थोड़ा रिलैक्स करें। लेकिन फिर जब नेहा को ये पता चलता है कि रजत विक्रांत और निशांत के साथ गोवा जा रहा है तो वो भी रजत को मनाती है कि क्यों ना वो भी उन लोगों के साथ जाए, लेकिन वो रजत को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नेहा के थ्रू रिया और चारू को भी इस गोवा ट्रिप के बारे में पता चलता है और वो दोनों भी साथ चलने के लिए कहते हैं और मजबूरन इन तीनों दोस्तों को मानना ही पड़ता है। फिर वो सब गोवा जाते हैं और पहले पहले रजत, निशांत और विक्रांत ज्यादा खुश नहीं थे और वो लोग चाहते थे कि चारू, नेहा और रिया तीनों उन लोगों से अलग घूमे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सब आमने सामने आ ही जाते थे और आखिरकार वो सब एक साथ ही हैंग आउट करते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा और रजत के बीच यहाँ पर भी झगड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ विक्रांत को पता चलता है कि उसके इतना समझाने के बाद भी रिया अभी भी वरुण से कांटेक्ट रखती है और वहाँ पर वरुण का कॉल भी आता है। इससे विक्रांत काफी नाराज हो जाता है। तो दूसरी तरफ निशांत को चारू से पता चलता है कि अभी को जब ये पता चला कि चारू इन लोगों के साथ गोवा आई है तो उसे बहुत बुरा लगा और इस बात से चारू काफी परेशान थी। और निशांत चारू को समझाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है और इसी दौरान चारू और निशांत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और चारू निशांत को किस करती है। इसके बाद वो सभी वापस आ जाते हैं और नेहा के ऐसे बिहेव करने की वजह से रजत उस पर काफी नाराज था और वो नेहा के साथ बात करना बंद कर देता है और इस बात से नेहा काफी परेशान थी और वो जाकर विक्रांत से इसके बारे में बात करती है और फिर विक्रांत रजत को समझाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वापस आने के बाद जब चारू देखती है कि उसके कुछ फोटोज विक्रांत ने फेसबुक में अपलोड कर दिए तो इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो निशांत को बुरा भला सुनाती है और फिर निशांत उन सारे फोटोज को डिलीट करता है और चारू से माफी मांगता है। इसके बाद एक दिन चारू कहती है कि वो अभी को सरप्राइज देने के लिए हैदराबाद जा रही है और इससे पहले वो पार्लर जाती है और वहाँ पर निशांत को भी साथ में लेकर जाती है और निशांत को ही चारू के पार्लर के सारे बिल्स पे करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि चारू का पेंडिंग काम भी निशांत को ही करना पड़ता है। और ये सब कुछ देखकर विक्रांत निशांत को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ये सब कुछ छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि निशांत ने कहा था कि वो ये जॉब छोड़कर कोई नई जॉब लेने वाला था। ये तय करता है कि वो अब अपने लाइफ में फोकस करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चारू जब वापस आती है तो वो निशांत को अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि निशांत को लेकर अभी के साथ चारू का झगड़ा हो गया है और चारू काफी अपसेट थी। इसके बाद निशांत से चारू को पता चलता है कि निशांत ये जॉब छोड़ रहा है और किसी और कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर रहा है और ये बात सुनकर चारू थोड़ी अपसेट हो जाती है। और दूसरी तरफ नेहा को रजत से ये पता चलता है कि 6 महीने पहले रजत ने अपने पापा को 10 लाख रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया और ये बात जानकर नेहा काफी गुस्सा हो जाती है और इस बात से रजत और नेहा के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान नेहा के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे और नेहा अपने पेरेंट्स से रजत को मिलवाती और नेहा के पापा रजत के साथ इस इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करते हैं और रजत को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि नेहा ने अपने पापा को इस बारे में बताया और फिर इस बात को लेकर नेहा और रजत में फिर से झगड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रांत के ऑफिस में एक दिन वरुण आ जाता है और सबके सामने वो विक्रांत की इंसल्ट करता है और जब विक्रांत इसके बारे में रिया से बात करता है तो रिया उल्टा विक्रांत को ही बहुत कुछ सुना देती है और इस बात को लेकर उन दोनों में अनबन हो जाती है। तो दूसरी तरफ रजत एक दिन चारू से उसके घर में मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर चारू का बॉयफ्रेंड अभी था और अभी और चारू के बीच झगड़ा चल रहा था और निशांत के वहाँ आ जाने के बाद अभी निशांत के साथ बहुत बदतमीजी करता है। चारू भी निशांत को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और निशांत को काफी बुरा लगता है। और अगले दिन निशांत जब ऑफिस में चारू से बात करने के लिए आता है तो चारू
निशांत को बहुत इंसल्ट करती है और उसे लूजर कहती है। सबके सामने चारू से इतना जलील होने के बाद निशांत को बहुत बुरा लगता है और वो रजत को कॉल करता है और फिर रजत और विक्रांत निशांत को संभालने के लिए उसके पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर विक्रांत को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ रजत नेहा को अवॉइड कर रहा था, इसीलिए नेहा रजत को ये कहती है कि उसके पेरेंट्स ने नेहा के लिए एक लड़का देखा है और वो उसी लड़के से मिलने के लिए जा रही है। और ये बात सुनकर रजत नेहा से मिलने के लिए घर आता है और जब उसे पता चलता है कि नेहा उसी लड़के से मिलकर आ रही है और वो रजत को जलाने के लिए बहुत सारी बातें कहने लगती है और ये सारी बातें सुनकर रजत को बहुत बुरा लगता है और वो नेहा से सॉरी कहता है और नेहा रजत को आगे से उसके साथ ऐसा करने से मना करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रांत एक दिन रिया के साथ एक पार्टी में गया था और उस दिन विक्रांत के जाने के बाद भी रिया उस पार्टी में रुकी थी और अगले दिन विक्रांत को रिया से ये पता चलता है कि उसके बाहर से चले जाने के बाद वरुण उस पार्टी में आया था और वरुण ने ही रिया को घर ड्रॉप किया था और इसके बाद वरुण रिया के सामने बहुत इमोशनल हो गया था और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए थे और ये बात जानकर विक्रांत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है और रिया के साथ सारा रिश्ता तोड़ देता है। दूसरी तरफ रजत को भी ये समझ में आता है कि नेहा के साथ रहने के बाद उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही और वो भी ये डिसाइड करता है कि वो नेहा के साथ सारा रिश्ता तोड़ देगा और वो एक दिन अपना सारा सामान पैक करके नेहा के घर से चला जाता है। नेहा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन रजत उसकी बात नहीं सुनता और विक्रांत के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रजत और विक्रांत निशांत के लिए बहुत परेशान होते हैं क्योंकि चारू के उस दिन वैसे इंसल्ट करने के बाद निशांत डिप्रेशन में चला गया था और विक्रांत और रजत अपनी दोस्त की मदद करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों निशांत को लेकर चारू के घर जाते हैं और वहाँ पर चारू के साथ अभी भी मौजूद था और निशांत सबके सामने अभी को थप्पड़ मार देता है और अभी भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि निशांत के साथ उसके दोनों दोस्त थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो लोग रेगुलर जिस ढाबे पे जाते हैं वहाँ पर जाते और ये देखा जाता है कि ये तीनों फ्रेंड ही अब काफी खुश थे। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद अब वो लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेहा की किसी और लड़के के साथ शादी हो जाती है। रिया को एक और बॉयफ्रेंड मिलता है जिसे भी वो वैसे ही कहानियाँ सुनाती है जैसे उसने विक्रांत को सुनाई थी। फिर हम चारू को देखते हैं जिसे निशांत की तरह ही एक और हेल्पफुल कलीग मिलता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।